जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। जिंदगी क्या है दोस्तों? आज जो हम जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को खो दिया है, अपना अस्तित्व खो दिया है। जिस राह पर हम चल पड़े हैं, उस राह में कहीं ना कहीं हर बात को कहीं ना कहीं एक तरीके से दूसरे तरह में जाना चाहते हैं, उसे हर वक्त आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। लेकिन उस आगे बढ़ने की दौड़ में क्या हम पीछे जाते जा रहे हैं, ये हमें तय करना है दोस्तों। तो आज के शो में हमारे साथ है डॉक्टर प्रेमसन जी। स्वागत है आपका हमारे शो में। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी, क्या है पॉजिटिव थिंकिंग? पॉजिटिव थिंकिंग जो आजकल एक ट्रेंड बनता जा रहा है, जिसके लिए आज नए नए बुक्स बनते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हर इंसान अपने आप में एक पॉजिटिव की ओर बढ़ना चाहता है, लेकिन पहुंच नहीं पाता है। ऐसा क्यों होता है? पॉजिटिविटी इतनी मुश्किल क्यों है और नेगेटिविटी इतनी आसान क्यों है? हुआ क्या कि ह्यूमन डेवलपमेंट में, ब्रेन के डेवलपमेंट में हम लोग आगे बढ़ते गए। शुरू में हमारे सामने इन्वायरमेंट, सराउंडिंग, पेरेंट्स, एजुकेशन एक सीमित था और उसके कारण इंफॉर्मेशन लोड हमारा कम था। पर जैसे जैसे अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, नई इंफॉर्मेशन आ रही है, नए प्रोडक्ट आ रहे हैं और उसके कारण इनपुट बढ़ता जा रहा है। और उस इनपुट का अगर हम डेटा एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं और हमारे ब्रेन की अगर कैपेसिटी नहीं है, तो उसमें कंफ्यूजन और कन्फ्लिक्ट आ रहे हैं। अब आपका जो क्वेश्चन है कि पॉजिटिविटी डिफ़िकल्ट क्यों होती जा रही है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, उसका मेन प्रॉब्लम है डर, इनसिक्योरिटी, फियर और अनसर्टेनिटी। और अनसर्टेनिटी का अर्थ है कि क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा। तो उसके कारण उसमें नेगेटिव फाइल्स जल्दी खुलती हैं, क्योंकि वो जो देख रहा है सराउंडिंग, वॉर हो रहे हैं, मूवीज़ देख रहा है और सीरियल देख रहा है, और उनमें अगर कुछ नेगेटिविटी वो देखता है, वो सब इनपुट उसके अंदर चला जाता है। तो उसकी पहली फाइल जो खुलती है वो नेगेटिव खुलती है। और इसीलिए अभी ट्रेन करना पड़ रहा है कि पॉजिटिव सोचो। हम अगर बर्ड्स को देखें, एनिमल्स को देखें, वो अपने एक नेचुरल नेचर में रहते हैं, उड़ते हैं, जहाँ जाना है एक दिन का ही खाना इकट्ठा करेंगे, खाएंगे, या कोई लॉन्ग टर्म भी करते हैं। पर ज़्यादातर उनमें डे टू डे में चलते हैं। हम लोग बहुत आगे तक चले जाते हैं, फ्यूचर तक जाते हैं, और उसके कारण ये नेगेटिव इमोशंस जल्दी आते हैं और पॉजिटिव कम खुलते हैं। इसीलिए ट्रेन किया जा रहा है अभी। ये एक नया सब्जेक्ट हो गया है कि बी पॉजिटिव। कई मूवीज़ में भी आपने देखा होगा, एक्टर बार बार रिपीट कर रहा है, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। इवन स्पोर्ट्स में भी अब देखा जा रहा है कि बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। जी भाई जी, सकारात्मक विचार जो हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मायने रखता है एक बेहतर ज़िंदगी जीने में, वो सकारात्मक विचार है क्या? इसका अलग अलग डेफिनेशंस हैं जी। और अलग अलग सिचुएशन में हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जब कभी भी कोई परिस्थिति आती, प्रॉब्लम आता है, उसको कैसे हैंडल करना, उसको कैसे ठीक करना। या तो छोटी बात ले लें, जैसे कि एक एग्जाम्पल है, एक बहन दूध गर्म कर रही थी और दूध गिर पड़ा और बड़ी बहन देख रही थी। तो बड़ी बहन ने उसको डाइल्यूट करके कहा, बहुत अच्छा है दूध गिरा है, कोई बात नहीं, आप आज तूने सुबह
भगवान का अभिषेक कर दिया, दूध से कर दिया। अगर उसको नेगेटिव वे में लेते तो उसको डांट पड़ती और उसको सजेशन मिलते। जी। तो वहाँ अनवांटेड रिएक्शंस को कम करना, उसको मैं सोचता हूँ पॉजिटिव थिंकिंग है। कहीं ना कहीं लाइफ में हमारे साथ कुछ होता भी है, घटना दुर्घटना हुई, बीमारी हुई, उस समय भी अगर मैं उसको हल्का कर दूं तो उसको भी पॉजिटिव थिंकिंग कहेंगे। मेरे पास एक याद आता है, माता आई और उसका हाथ का फ्रैक्चर हो गया, यहाँ गिर पड़ी थी। जी। मैंने पूछा कैसा लग रहा है? हम्म। बोली बड़ा अच्छा लग रहा है, अब घर जाकर मेरे को 3 हफ्ते काम नहीं करना पड़ेगा। तो ये अलग अलग फंडा है, बिल्कुल। अलग अलग सोच है। और कुल मिलाकर मैं ये कहूँगा कि इस अशांति की दुनिया में कैसे शांत रहना पॉजिटिव थिंकिंग है। अब ओके। फंडा चेंज हो गया कि कन्फ्लिक्ट है, प्रॉब्लम है, उन कन्फ्लिक्ट और प्रॉब्लम में हमें कैसे स्टेबल रहना है, उसको पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं। जैसे आपने टाइटल भी दिया है थीम का, जी। जिंदगी बने आसान। जी। अब मैं इसको देख रहा था, आसन का अर्थ ही है किसी भी एक पर्टिकुलर पोजीशन में बैठना। जी। तो आसन एक हमारा अंदर का भी है, मेंटल मन का भी एक आसन है। अगर मन एकाग्र होकर बैठता है तो वो भी जिंदगी को आसान करता है, क्योंकि पूरा खेल जो हो रहा है वो हमारे अंदर ही हो रहा है। कन्फ्लिक्ट हो रहा है वो अंदर ही हो रहा है, और उसको ठीक करना ही पॉजिटिव थिंकिंग है। जी। भाई जी, आज जो डिप्रेशन एक तरीके से बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, हम चाह करके भी उससे ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसे सिचुएशन में सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट्स हो रहे हैं। करेक्ट। तो वो सुसाइड रेट्स को कहीं न कहीं कम करने में क्या पॉज़िटिविटी हमारे काम आ सकती है? उसमें अलग अलग कारण हैं डिप्रेशन के। हुँ। कईयों की अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं हुँ। और वो अपेक्षा पूरी नहीं होती है। वो जी। सोचता बहुत है करने की, हुँ। पर कर नहीं पाता है। जी। तो वहाँ भी डिप्रेशन एक आ जाता है। और एक ही सिंगल थॉट अगर बार बार आता रहता है, अगर वो मूव कर रहा है हमारे ब्रेन में, सिंगल थॉट, तो वो भी हमारे को नुकसान करता है और नेगेटिविटी में लाता है। अच्छा। उस सिंगल नेगेटिव थॉट को उसी समय रोकना पड़ता है, क्योंकि वही थॉट धीरे धीरे सर्कल बनाता जाता है। जैसे मैंने कल भी बताया था कि एक सिंगल थॉट 1000 थॉट्स को लेकर आ जाता है। अब कहाँ से लाता है मुझे नहीं मालूम, जी। पर जैसे ही सोचा मैं सुसाइड करूं हुँ। तो 1000 विचार और आ जाएंगे, हाँ कर ले कर ले। ऐसा मैंने कईयों से सुना। तो ये कुछ अलग ही सिनेरियो हो रहा है, एक अलग ही खेल हो रहा है। उसका कारण क्या है उस पर एनालिसिस करना पड़ेगा, और उस सिंगल थॉट को एकदम रोकना पड़ेगा उसी समय। अगर हमने उसको आगे बढ़ने दे दिया तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा ही आएगा, और आएगा। उसी समय रोकना पड़ेगा। और उसी समय मैंने कहा स्टॉप। जैसे ही मेरे को फील होने लगा, आ रहा है, मेरे को अंदर फील हो रहा है, उसी समय मैं उसको रोकूं, कुछ ना कुछ ऐसा करूं। जैसे आजकल इसीलिए हेल्पलाइन शुरू कर दी है जी। कि जैसे ही आपको वो थॉट आए उसी समय किसी से बात करना शुरू कर दो, फोन पर बात करना शुरू कर दो। क्योंकि देखा गया सुसाइड का डिसीजन 1 सेकंड से कम टाइम में आता है। मेरे को याद आ रहा है, एक बच्ची थी और उसकी माँ ने प्रॉमिस किया कि हुँ। आज केक बनाकर खिलाऊंगी। हुँ। उसने कुछ अच्छा परफॉर्मेंस किया था और वो प्रॉमिस भूल गई, बोला कल बना दूंगी। तो लड़की कमरे के अंदर गई और सुसाइड कर लिया। तो ये जो डिसीजन आता है वो बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का आता है, अरे! और प्रोबेबली हमारा लोअर ब्रेन, इमोशनल ब्रेन उस समय ज़्यादा एक्टिव होता है। मेजर प्रॉब्लम जो मैं देख रहा हूँ, हमारे इमोशन टेक ओवर कर रहे हैं थॉट्स को। जी। तो हमारा थिंकिंग ब्रेन ब्लॉक हो रहा है और इमोशनल ब्रेन एक्टिव हो रहा है। आप देखते भी हैं, सुनते भी हैं कि कहीं भी क्रॉस कर रहे थे, किसी व्यक्ति ने उसको बोला, लड़कों को, वो स्कूटर पर जा रहे हैं और वो तेजी से गए बाइक पर,
और थोड़ा उसको धक्का लगा और गिर पड़ा, तो वो भाई ने केवल इतना कहा देख कर चलाओ, तो उन लड़कों ने उसको, उस भाई को मार दिया। तो ये सब सिनेरियो क्या दिखा रहा है कि हमारा लोअर ब्रेन, इमोशनल ब्रेन एक्टिव हो गया, हाइपर एक्टिव हो गया है, जी। और उसके कारण थिंकिंग का जो कंट्रोल है उस पर खत्म हो गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हमारा वो ब्रेन ज्यादा काम कर रहा है। तो इसीलिए अब शायद समय आ गया है कि हमें ट्रेन करना पड़ेगा, और इसी टर्मिनोलॉजी को कहा गया आजकल इमोशनल मास्टरी, EQ। आजकल इसके ऊपर काफी जोर दिया जा रहा है, और इसी को लेकर डॉक्टर डेनियल गोलमैन ने भी काफी रिसर्च किए कि क्यों ये प्रॉब्लम आ रहे हैं, और उन्होंने काफी अच्छे पिक्चर भी डिपिक्ट किए कि कैसे हमारे इमोशन हाईजेक कर देते हैं। टर्मिनोलॉजी यूज किया इमोशनल हाईजेकिंग, हमारे इमोशन हमको हाईजेक कर देते हैं, हाँ। और उसके कारण हमारा थिंकिंग थॉट्स पैटर्न रुक जाता है, जी। और इसके कारण ये इम्पल्सिव नेचर, मैं कहूँगा इसको इम्पल्सिव नेचर, इम्पल्स, एक इम्पल्स से पूरा काम बिगड़ जाता है जिंदगी का, और उसी को हमें ट्रेन करना पड़ेगा अब, बच्चों को भी, लीडर्स को भी, कि कैसे हम अपने इस बैलेंस को खराब न करें। भाई जी, कहीं ना कहीं जब हम एक पॉजिटिव थॉट के बारे में बात करें, आपने कहा कि एक नेगेटिव थॉट या कोई भी एक थॉट 1000 नए थॉट्स को क्रिएट करता है, तो वैसे ही एक कोई पॉजिटिव थॉट अगर हम ले तो वो क्यों नहीं 1000 थॉट्स क्रिएट कर पाता ला है? सकता, बिल्कुल लाएगा, ला सकता है? पूरा सर्किट जो बना हुआ है। जी। पहला थॉट जो मैंने सोचा, हम्म। हम लोग कहते हैं जैसी स्मृति हम्म। वैसी सृष्टि, स्मृति से ही हमारी पूरा खेल चालू होता है। स्मृति यानी मेरा कॉन्शियसनेस, जी। स्मृति से ही मेरा वृत्ति बनता है, वृत्ति यानी मेरा एटीट्यूड बनता है। तो ये दोनों कनेक्टेड हैं, स्मृति और वृत्ति दोनों कनेक्टेड हैं। तो दोनों अगर ठीक होते हैं, स्मृति और वृत्ति, मेरा एटीट्यूड ठीक है, मेरा कॉन्शियसनेस ठीक है, तो दोनों क्रिएट करते हैं थॉट्स को, और वो एक थॉट क्रिएट करेगा, वो भी जाकर बैंक अकाउंट खोलेगा ऊपर और कहीं से पॉजिटिव थॉट लाएगा। अच्छा। और हमारी बैक मेमोरीज भी हमें कहेगी कि हाँ तूने किया है, तू कर सकता है, यू कैन डू इट। जी। इसीलिए हम लोग बार बार हर दिन, हर बच्चों को कहते हैं, बड़ों को भी कहते हैं, आजकल खुद को भी कहते हैं, कम से कम 4-5 थॉट्स सुबह उठकर अपने में लाइए। वॉक करके, वॉक करिए, अच्छी तरह वॉक करके फिर बैठ जाइए, और वॉक करने के बाद बैठकर खुद को ऑर्डर करिए। एक तरह से मैं ट्रेन कर रहा हूँ अपने सबकॉन्शियस माइंड को। जो कॉन्शियस माइंड कहता है, सबकॉन्शियस माइंड उसको रिकॉर्ड करता है। अच्छा। कॉन्शियस माइंड मास्टर है और सबकॉन्शियस माइंड सर्वेंट है। तो जो वो ऑर्डर करेगा वो रिकॉर्ड होगा। अच्छा। अब मैंने जैसे कहा आज का दिन बहुत अच्छा है, तो पूरा इन्वायरमेंट चार्ज हो जाएगा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस में सब अच्छे लोग हैं जी। तो तो वो मैसेज वहां भी जाएगा, क्योंकि देखा गया मंडे को सबसे ज्यादा हार्ट अटैक होते हैं। कई कारपोरेट पर, बड़े कारपोरेट ऑर्गेनाइजेशन में वहां मंडे को ज्यादा प्रॉब्लम आते हैं, कन्फ्लिक्ट होते हैं। क्यों होते हैं? ऐसा क्यों? इसका आंसर ये है कि संडे को मैं रिलैक्स हूँ, आराम से रिलैक्स रहा, फैमिली के साथ रहा। अब मैं मंडे को उठा, अब मेरा जो डेटा है, मेमोरी डेटा पास्ट का, अबाउट द ऑफिस, अबाउट द बॉस, वो अब खुल रहा है। और अगर वो प्रॉपर नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, मेरा कन्फ्लिक्टिव चल रहा है, तो वो मेरे को नेगेटिव मैसेज देगा, और उससे लगेगा मंडे को। इसीलिए देखा गया मंडे को भी डिप्रेशन ज्यादा आता है, मंडे को भी स्ट्रेस लेवल ज्यादा आता है बजाय फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे के। ओके, तो तो सुसाइड रेट ज्यादा हो जाती है। पॉजिटिव थॉट भी पॉजिटिव लेकर आएगा।
इसीलिए सर्कल पूरा करना है तो स्मृति को, कॉन्शियसनेस को हमें चार्ज करना पड़ेगा। और ठीक है। सबसे अच्छे शब्द हैं आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, टुडे इज माय डे। आज का दिन मेरा है, आज का दिन बहुत अच्छा है, मेरा बॉस बहुत अच्छा है। तो जैसे ही हमने ये थ्रो किए पॉजिटिव थॉट, वो जाकर सर्कल में जाएंगे और वहां जाकर स्टक अप करेंगे। और हम सभी देख सकते हैं कि विद इन ए शॉर्ट टाइम उनमें भी परिवर्तन आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि नेगेटिविटी भी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है और पॉजिटिविटी भी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट वेरी करती है। राइट, वेरी राइट। जी। इवन इन बॉडी ऑल्सो, अगर शरीर में भी प्रॉब्लम है तो शरीर को भी अगर हॉस्पिटल जाने के पहले मैंने पॉजिटिव थॉट्स दिए, जी। मैं ठीक हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर ठीक है, कोलेस्ट्रॉल ठीक है, जी। मेरा ब्लड शुगर ठीक है, तो वो भी ऑर्डर लेता है। दवाई का रोल 20% रहता है, डॉक्टर का रोल रहता है, पर मेजर रोल हमारे खुद के इंफॉर्मेशन का लेता है। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और वो बायोलॉजिकल मार्कर्स में चेंज करता है। ये एक नया रिसर्च है कि मेटाबायोलॉजिकल, अभी तक हम लोग जो देखते थे केवल बायोलॉजिकल देखते थे, वायरस, बैक्टीरिया, जेनेटिक, पर अभी हम देख रहे हैं कि उसका अंदर का प्रोफाइल क्या है। वायरस, बैक्टीरिया, जीन्स तो बीमारी लाते हैं, बिल्कुल डिपेंड करता है मेरा रेजिस्टेंस पावर कैसा है, पर उसके ऊपर भी मेटाबायोलॉजिकल है कि मेरा अंदर का प्रोफाइल क्या है। तो अगर मैं बीमार होना चाहता हूँ तो कोई मुझे नहीं रोक सकता, मैं बीमार होऊंगा ही होऊंगा अगर मैंने सोच लिया। लेकिन कोई नेगेटिविटी तो कभी भी नहीं चाहता ना, कोई नहीं चाहता कि वो बीमार हो जाए, लेकिन बीमार तो होते हैं कभी कभी। क्यों होते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी। मेरा फेवरेट है। जनरली हमारे किसी भी हॉस्पिटल में, और मैंने भी अपना देखा, जो पेशेंट आते हैं जनरली 3 तरह के पेशेंट आते हैं। एक होते हैं 20% जो बीमार होना चाहते हैं, दूसरे होते हैं बीमार होते हैं ठीक होते हैं जी। तीसरे होते हैं बहुत कम बीमार होते हैं और जल्दी जाते हैं। अब जो बीमार होना चाहते हैं उनका जो साइकोलॉजिकल फैक्टर रहता है वो रहता है कहीं ना कहीं उनके अंदर जो उनको चाहिए, प्यार, एप्रिसिएशन, वो नहीं मिल रहा है, या टच वो नहीं मिल रहा है। अब इसी के कारण उनके अंदर लगता है कि मेरे को तो कोई एप्रिशिएट ही नहीं कर रहा है, मेरे को कोई सुन नहीं रहा है, मेरे से कोई बात नहीं कर रहा है, तो वो बीमार होगा। जब हॉस्पिटल आएगा तो हॉस्पिटल में सब लोग उससे मिलने आएंगे, पेरेंट्स हैं, दोस्त हैं, सब उससे बात करेंगे, टच करेंगे, घबरा मत, तो उसको वो जो चाहिए था वो मिलने लगता है। अच्छा, तो तो उस सैटिस्फैक्शन के लिए वो हम्म, बीमार होना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि ओके। ह्यूमन क्रेविंग की सबसे बड़ी नीड क्या है? हर व्यक्ति को क्या चाहिए? प्यार चाहिए। प्यार चाहिए। और हर व्यक्ति को, हर आत्मा को एप्रिसिएशन चाहिए। बिल्कुल। और अगर एप्रिसिएशन नहीं मिलता है तो ये प्रॉब्लम बायोलॉजिकल मार्कर्स में चेंज आता है और उसके कारण प्रॉब्लम तरह तरह के आते हैं। तो इसीलिए माँ बाप का भी रोल है कि बच्चे को प्रॉपर सपोर्ट करे, केयर दे, बात करे। उनसे जब तक कम्युनिकेट नहीं करेंगे, बातें नहीं करेंगे, तो वो भी अपने अंदर गैप फील करते हैं। करेक्ट। क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है हर समय, वो तो ह्यूमन टच उसको मिल नहीं रहा है, तो ह्यूमन टच तो पेरेंट्स ही देंगे ना। बिल्कुल। तो पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। भाई जी, जनरेशन गैप जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, वैसे तो आजकल काफ़ी प्रोग्रेस हो गया है इस क्षेत्र में, लेकिन कहीं ना कहीं एक जनरेशन गैप जो एक यंगस्टर्स फील करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ में,
वो चाह करके भी उसे बिल्डअप नहीं कर पाते। आज जो फ्रेंड्स का रोल हमारी ज़िंदगी में होता है एज अ यंगस्टर, वो कहीं ना कहीं एज अ पेरेंट नहीं हमें मिल पाता, मतलब एज अ पेरेंट हम उनको एज अ फ्रेंड एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों हम उस बात को कहीं ना कहीं भर नहीं सकते? आज के ये जो जनरेशन गैप है, क्या कभी भी पूरी तरह से भर नहीं पाएगा? मेरे ख्याल से ये हमारे सिस्टम कल्चर जो हम जिसमें ग्रो करते हैं, जी। चाहे हम इस देश में इंडिया में हैं, यहाँ का अपना सिस्टम है और हर राज्य का अपना अपना एक कल्चर रहता है। और उस कल्चर के कारण जो बच्चा है, बेटी है, लड़का है, उनके सिनेरियो अलग अलग रहते हैं। बेटी के सिनेरियो अलग रहेंगे, बेटे के अलग रहेंगे। तो वो कल्चर बचपन से ही वो देखता है या सिखाया जाता है। तो शुरू में तो वो माँ के नियर रहता, मदर के नियर रहता है, फिर फादर के नियर रहता है, कभी कभी दोनों के नियर रहता है, पर ये अलग अलग चलता है। शुरू में मदर के ऊपर, फिर फादर के ऊपर। फिर जब वो टीनेजर क्रॉस करता है तो उसकी डिमांड अलग हो जाती है, इमोशनल, हार्मोनल अलग हो जाती है। तो उसके कारण वो कभी कभी ओपन अप नहीं हो पाता है पेरेंट्स के सामने, अनलेस उसके पेरेंट्स भी बहुत ओपन है, फ्रेंड जैसा उसको ट्रीट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम बैठकर बात करते हैं। अगर वो फोर्स करते हैं तो वो ओपन अप नहीं होगा, वो अंदर ही अंदर दबा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं तो ओपन होगा ना। तो उसका सबसे अच्छा रास्ता उसके फ्रेंड्स रहते फ्रेंड्स हैं, मिलते हैं। जहाँ वो 1 to 1 एक दूसरे से ओपन अप होते हैं और बातें करते हैं। इसीलिए फ्रेंड का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है। इवन सीनियर सिटीजन्स में भी देखा गया कि उनको बीमारियां क्यों जल्दी आ जाती कभी कभी। वो थ्रू आउट लाइफ ठीक थे, पर जैसे ही 65 के ऊपर हुए, कोई जॉब नहीं कर रहे, रिटायर्ड हो गए, तो उनमें बीमारी जल्दी आ जाती है। पर ये भी देखा गया जब वो लोग आपस में, उनका ग्रुप अच्छा है, रोज इवनिंग को मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, तो उनमें बीमारियां कम आती है। तो खेल आता है आउटलेट का। जी। अगर आउटलेट खोलने में मदद कर रहे हैं पेरेंट्स, तो वो बच्चा इमोशनली स्ट्रांग बनेगा। पर उसको सप्रेस कर रहे हैं तो वो इमोशनली वीक बनेगा और बीमारियां जल्दी आएगी, क्योंकि वो सेंसिटिव हो गया है। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे को क्लिक कर रहा है, इमोशनली सेंसिटिविटी बढ़ती जा रही है। जी। लोग सेंसिटिव बहुत हो गए हैं। अब उसका रीज़न मुझे नहीं मालूम क्यों बन रहे हैं, पर बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं। तो उसके कारण ये सब प्रॉब्लम फ्लक्चुएट कर रहे हैं, डिप्रेशन से लेकर सुसाइड और दूसरे कन्फ्लिक्ट, साइकोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल। क्योंकि कारण क्या है, ग्रैंड पेरेंट्स, पहले क्या थे, ग्रैंड पेरेंट्स रहते थे, दादा दादी, नाना नानी घर में रहते थे। तो बच्चा उनके बीच में ग्रो करता था और वो अपने तरह से उनको ट्रेन करते थे। माँ बाप तो जॉब पर चले गए। अब क्या हुआ, सिंगल फैमिली आ गई, माँ बाप गए काम पर, तो बच्चे को जो पेरेंटिंग मिलना चाहिए, इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए, वो गैप आ रहा है। और उस गैप के कारण वो लोग इमोशनली सेंसिटिव बनते जा रहे हैं, क्योंकि उनको चाहिए, वो अंदर है। जी। हर एक को अच्छा लगता है ना, मासी, चाचा, चाची, कजिन्स, तो वो अंदर इंग्रेडिएंट है, वो अब प्रॉब्लम बन रहा है। तो उसके कारण ये सेंसिटिविटी बढ़ रही है। तो आपका जो क्वेश्चन है, जी। गैप को हमें कम करना ही पड़ेगा। और सबसे अच्छा है कि माँ बाप क्वालिटी का टाइम दें बच्चों को। जी। फाइनेंस तो दे रहे हैं स्कूल के लिए, अलग अलग जॉब्स के लिए, पर उनको क्वालिटी का टाइम हर दिन फिक्स करें, या जी। 1 वीक तो जरूर करें जी। कि संडे को हम सब बैठेंगे और साथ में उन चीज़ों को। डिनर भी खाएंगे एक बहुत साथ, अच्छा। लंच भी खाएंगे और एक्सचेंज करेंगे बहुत अच्छा। जो भी। भाई जी, इतनी सारी बातें, इतनी सारी प्रोडक्टिव बातें, इतनी सारी हेल्पफुल बातें आज आपने हमारे साथ शेयर की। सबसे मेन बात कि अगर अपने आप को बेहतर बनाना है तो पॉजिटिविटी को अपने अंदर कूट-कूट के भरना होगा, है ना? ठीक है। तभी ही हम आगे बढ़ पाएँगे और अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाएँगे। थैंक यू भाई जी, आप हमारे शो में आए, हमें बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। ओम थैंक यू शांति। वेरी मच।
देखा दोस्तों, आज भाई जी ने कितनी सारी प्रोडक्टिव बातें की। सबसे मेन बात कि आज अगर हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो पॉजिटिविटी को अपने साथ लेकर के आगे बढ़ना होगा। सकारात्मक विचार ही हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो इसी सोच के साथ कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। नमस्ते।